बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से ज़ीरे के बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं और विदाउट अवन हम इस बिस्किट को बनाएंगे। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है हमने, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, एक हम अंडा लेंगे, 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ली है, 6 टेबलस्पून हमें घी चाहिए और 1 कप हम मैदा लेंगे। सबसे पहले एक बॉल के अंदर 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे और 6 टेबलस्पून इसी के अंदर हम ऑयल या घी या बटर डाल सकते हैं। हम अच्छी तरीके से येलो से हमें इसे वाइट करना है, इतनी अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। और आप देखें मैंने हाथ से ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका कलर को वाइट कर दिया है। इसी के अंदर हम बेकिंग पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा और एक हम इसके अंदर अंडा डालेंगे और अच्छे से इसे हम दोबारा से एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से सबको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे हम फोल्ड करते रहेंगे कि अच्छी तरीके से इसकी शक्ल बिल्कुल डो की तरह आ जाए। और आप देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल रही हूँ और इसकी शक्ल डो की तरह आती जा रही है। और अच्छी तरीके से हम अपनी स्पून का काम ख़त्म हो गया है, इसे हटा लेते हैं। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और आप देखें सख्त सा हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसका एक पेड़ा सा बना लेते हैं और 5 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट दूंगी कि अच्छे से हमारे बहुत मज़ेदार से खस्ता से ज़ीरे के बिस्किट तैयार होंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं। अब हम कोई भी फ्लैट सा ढकना या एक पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे, इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे कि जब हम अपने ज़ीरे के बिस्किट डाल के इसे निकालेंगे तो बिल्कुल हिलते हुए निकलते हैं। और एक साइड पर मैंने अपने पतीले को भी रख दिया है और इसके अंदर 1 कप जितना नमक डाल के इसके अंदर मैं स्टैंड रख देती हूँ और 5 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पे रखूँगी कि बिल्कुल हमारा पतीला फ्री हीट हो जाए। और अब हम अपने डो को देखेंगे जिसे हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। माशाल्लाह से सख्त सा डो आप देख सकती हैं हमारा। अब हम अपने डो को काउंटर के ऊपर रखेंगे और पहले इसे हाथ से अच्छी तरीके से गोलाई देंगे। अब हम एक बेलन लेंगे। अब हम अच्छे से अपने डो को पहले बेल लेते हैं और आप देखें कितनी आसानी के साथ मैं डो को बेल रही हूँ। अगर आपको डो को बेलते हुए कोई भी परेशानी हो रही हो तो इसके ऊपर आप थैली रख के भी बेल सकती हैं, तो आसानी के साथ ये बेल जाता है। और हम अपनी डो को थोड़ी सी बेलते हुए हाइट रखेंगे क्योंकि ज़ीरे के बिस्किट की हाइट थोड़ी सी अच्छी लगती है। किसी भी कटर या ढकने की मदद से इसे हम ज़ीरे का शेप देंगे। और आप देखें मैं बिल्कुल कॉफ़ी का ढकना लिया है जिसे ज़ीरे के बिस्किट का शेप दे रही हूँ। और ज़ीरे के बिस्किट का शेप बिल्कुल इतने ही होता है जितना हमारे कॉफ़ी का ढकना है। अच्छी तरीके से इसे हटा लेते हैं और आप देखें ज़ीरे का बिस्किट का साइज़ इतना ही होता है। अगर आप बड़ा रखना चाहती हैं तो बिल्कुल बड़ा रख सकती हैं और हाथ से इस तरीके से हम दबा लेंगे। जो फालतू से किनारे निकले हुए होते हैं ये देखिए इसी तरीके से ये तैयार है हमारा। ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर हम सारे फासले पर इस तरीके से ज़ीरे के बिस्किट रखेंगे और सारे बिस्किट को हम इस तरीके से पहले जमा लेते हैं। और एक तरफ मैंने खूबसूरती के लिए पहले ज़ीरे को थोड़ा सा भून लिया है और कुछ कुछ के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके ज़ीरा डालूंगी कि खूबसूरत सा लगता है। और 5 मिनट के लिए मैंने तेज़ आंच पर अपने पतीले को रखा था। इसके अंदर बहुत एहतियात से हम अपनी ट्रे रखेंगे और 20 मिनट के लिए रखेंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और 20 मिनट इसे हो चुके हैं।
माशाल्लाह से ये बहुत हार्ड हो चुके हैं, पर इसके ऊपर कलर नहीं आया। मैं 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे दोबारा से रखूँगी और 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है, यानी कि हमारे बिस्किट पूरे 30 मिनट में तैयार हुए हैं। और बहुत एहतियात से निकालेगा। निकालने के बाद इस तरीके से किसी भी जाली के ऊपर हम निकालेंगे कि बहुत खस्ता से हो जाते हैं ये, और डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे बिस्किट तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।